हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट्स। तो दोस्तों, जैसा कि अभी भारतीय संविधान के अंतर्गत होने वाले कुछ महत्वपूर्ण आपका जो आयोग था उसके बारे में मैंने इससे पहले डिटेल्स किया था संविधान का फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा संविधान सभा के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो है हम लोग संविधान सभा पढ़ लिए हैं, कहाँ से संविधान सभा आया, भारत में संविधान कहाँ से बनना चालू हुआ था। तो दोस्तों, हम लोगों ने 1773 के एक्ट से लगभग 1947 तक को कवर किया है, 1935 तक को कवर किया था पिछले वीडियो में संविधान सभा में। तो आज हम लोग जो है संविधान के स्रोत, तो स्रोत का मतलब होता है दोस्तों, भारत का संविधान जब निर्माण हुआ, मतलब भारत का संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उस समय क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी भीमराव अम्बेडकर जी के पास जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो उनको जो है संविधान निर्माण करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया, जिसके आधार पर जो है संविधान का निर्माण होना था। तो उन्होंने कई सारे जो है कि बहुत सारे देश के संविधान के ऊपर स्टडी करके भारत के संविधान को जो है उसका प्रारूप तैयार किया है। तो चलिए, हम लोग जो है आज किस किस देश से क्या लिया गया है संविधान में, हमारे संविधान में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो चलिए हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संविधान के स्रोत, तो संविधान तो पता ही है कहाँ से लिए है दोस्तों। संविधान जो है वो लैटिन शब्द का वर्ड है। हमने पढ़ाया था, अभी पिछले वीडियो में ही बताया था। लैटिन शब्द का वर्ड संविधान किसी भी देश का वह मूलभूत दस्तावेज होता है जिसके आधार पर जो है उस देश का राजनीतिक, आर्थिक और आपका जो है प्रशासनिक कार्य चलता है, जिससे कि उस देश में लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें जो है उस देश के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और उसके बाद जो है अनेक तरह की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया जाता है, जो कि उस देश के नागरिक को छोड़ के अन्य देश के नागरिक को प्राप्त नहीं रहता है। तो संविधान मूलतः इसी दस्तावेज को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दुनिया भर में संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको आप क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान में अनेक देशों और विदेशी स्रोत है, मतलब भारतीय संविधान जो है उसमें अनेक देशी स्रोत भी है और विदेशी स्रोत, यानी विदेश में के संविधान में जो भी चर्चा किया गया है उससे भी आपको जो है प्रभावित होके उससे भी उस तरीके का उस ढांचा को लिया गया है। तो हम लोग चलिए देशी स्रोत में क्या है। तो देशी स्रोत में है दोस्तों, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का है, यानी भारत शासन नियम 1935 का है, जिसको ब्लू प्रिंट ऑफ संविधान बोलते हैं। यानी भारत ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं किसको, भारतीय संविधान आपका जो है अधिनियम 1935 को, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही जितने भी लगभग 60% आर्टिकल जो है इसी से लिया गया है। 1935 में भी भारत का आरबीआई का गठन हुआ, 1935 में वर्मा को अलग कर दिया। 1935 के एक्ट में जितने भी रूल और रेगुलेशन थे उसको जो है संविधान में जो कहते हैं कॉपी पेस्ट किया गया था। इसी के लिए ब्लू प्रिंट ऑफ संविधान बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को। ठीक है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, लगभग 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अब हम लोग विदेशी स्रोत चलते हैं। तो विदेशी स्रोत जैसे दोस्तों ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान, इन सभी देशों में जो भी संवैधानिक तंत्र अच्छा था, जो भारत सरकार को या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी को अच्छा लगा, उसको जो है वो उससे अडॉप्ट किया है, यानी उससे ग्रहित किया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहला है दोस्तों ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या लिए हैं, तो ब्रिटेन से हम लोग जो है देखिए संसदीय शासन प्रणाली। तो दोस्तों हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं संसदीय शासन प्रणाली, यानी संसद में जो है ना किस तरह का प्रणाली होगा। जैसे क्या है दोस्तों, ब्रिटेन में जो है वो राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, यानी वहाँ संसद जो है सर्वोच्च है
भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है, यानी संसदीय प्रणाली जो है, संसद का ढांचा किस तरह से होगा, अपर हाउस, लोअर हाउस, इसमें किस तरह से मतदान होगा, क्या होगा, उस वो संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता कहने का मतलब होता है कोई भी आदमी अगर कोई भी आदमी अगर वहाँ ब्रिटेन का कोई एक प्रांत या कोई एक ज़िला का अगर नागरिक होगा तो वो पूरे देश का नागरिक होगा। जैसा कि दोस्तों अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब अमेरिका में क्या है, 51 राज्य है, यानी 51 स्टेट है, जिसमें से आप अगर कोई भी स्टेट से हैं, सपोज मान लीजिए भारत में अभी 28 स्टेट हैं, तो अगर आप दिल्ली के निवासी हैं या फिर अगर आप यूपी के निवासी हैं, तो अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो दूसरे स्टेट में जाते हैं तो यानी आपको यूपी का एक नागरिकता होना चाहिए और एक भारत सरकार नागरिकता देगी, तो इसको जो है क्या बोलते थे, डबल नागरिकता होती है। यानी तो आपका जो है अमेरिका में ही है। अमेरिका में क्या होता है, वहाँ के आदमी जो हैं, वहाँ के जो वहाँ के आदमी को जो है स्टेट सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है वो अलग अलग अपना नागरिकता देती है, यानी सिंगल सिटीजनशिप नहीं, वहाँ पे दोहरी नागरिकता प्रणाली है। जैसा कि भारत में जो है 31 अक्टूबर 2000 से पहले 2020 से पहले था, जम्मू कश्मीर में एकमात्र स्टेट था। अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हो तो वहाँ का भी नागरिकता होना चाहिए था और भारत का भी नागरिकता होना चाहिए था, लेकिन आपको जो है 31 अक्टूबर 2020 के बाद जो है उसको हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत में एकमात्र जम्मू कश्मीर था जिसको भी हटा दिया गया है। तो एक अनलाइक सिंगल सिटीजनशिप समझ गए, यानी भारत में अगर कोई भी नागरिक, कोई स्टेट, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट का अगर नागरिक है तो जो है वो पूरे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है दोस्तों वो मतलब विधि निर्माण प्रक्रिया भी जो है, यानी विधि निर्माण प्रक्रिया मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी लॉ बनाना जो है वो भी आपका जो है कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया भी कहाँ से लिए हैं दोस्तों, ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, ये विश्व का सबसे पहला संविधान है जो अलिखित रूप से था। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, यानी यहाँ का जो है अभी भी यहाँ पे राजा होता है, वंशानुगत है राजा। ठीक है, हम लोग गणतंत्रात्मक करते हैं। कुछ इसके बारे में कथन था, संविधान के मूल विचारों पर किसी भी देश का पेटेंट नहीं होता है। अगर आप कोई भी देश के संविधान से अगर आप उसके ढांचा को ले रहे हैं तो कोई भी देश का पेटेंट नहीं होता है, मतलब उस पर कोई भी देश जो है अपना अथी नहीं लगा सकता है। इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, ये भीमराव अम्बेडकर की द्वारा बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका चलते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो मौलिक अधिकार हम जो है 12 से 35 तक लिया गया है। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति ये जो है वो कहाँ से लिए हैं दोस्तों, वो भी निर्वाचित राष्ट्रपति वहीं से लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आपका जाता है 61, वो भी वहीं से लिए हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी है लगभग, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात भी 360 जो है वहीं से लिए हैं। मौलिक अधिकार भी वहीं से लिए हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता आपका कहाँ से लिए हैं, वो भी वहीं से लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद उपराष्ट्रपति है 53 आर्टिकल में जो आता है, 163 में जो आता है। न्यायालय की व्यवस्था, तो न्यायालय की व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है आपका भी वहीं से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी आर्टिकल 137 जो है पुनरीक्षण का अधिकार, वो भी वहीं से लिए हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिए हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार ले लिए, निर्वाचित राष्ट्रपति ले लिए, उपराष्ट्रपति ले लिए, न्यायालय की व्यवस्था ले लिए। उसके बाद उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के हटाने की विधि, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो आपका प्रक्रिया होता है, उन हटाने की विधि भी वहीं से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहीं से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन भी वहीं से है। संविधान की सर्वोच्चता भी वहीं से है दोस्तों। मौलिक अधिकार तो हम लोग लिए ही हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपात 360 भी वहीं से लिए हैं, जो कि भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है एक बार भी।
तो चलिए हम लोग जो है अब पढ़ लेते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है, तो आयरलैंड से दोस्तों हम लोगों ने आयरलैंड से भी बहुत सारा लिया है, लेकिन इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन। खैर ये सब तो आपका हट गया है एंग्लो इंडियन और नामांकन 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन और भी कुछ है दोस्तों, आपातकालीन उपबंध, यानी आपातकाल के दौरान उपबंध जो है, आपातकालीन उपबंध। और चलिए हम लोग देखते हैं, आपातकालीन उपबंध हो गया, और फिर क्या लिए हैं दोस्तों, समाज सेवा और विज्ञान, साहित्य कला विज्ञान में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को जो है वो 12 आदमी मनोनीत करता है राज्यसभा में, तो वो भी लिए हैं। तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी वहीं से लिया गया है, आपातकालीन उपबंध, समाज सेवा, साहित्य कला विज्ञान और इसके क्षेत्र में जो है वो जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो भी वहीं से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जर्मनी। तो जर्मनी में हम लोगों ने लिया है, लेकिन उसमें भी कुछ है, जैसे आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित, यानी जर्मनी से क्या है, आपातकाल तो लिए हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति, यानी आपातकाल, जैसे भारत में कितना आपातकाल, 352, 356 और 360 आपातकाल लगता है, 3 तरह का होता है। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ जो है वो जर्मनी से लिए हैं, वो जो है उसको क्या बोलते हैं, जर्मनी का वीवर संविधान से लिए हैं, ठीक है। जापान से क्या लिए हैं, तो जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिए हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिए हैं, 368 आर्टिकल 20 भाग में है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से आपको उसमें से भी 2-3 आपका जो है लिया गया है, समवर्ती सूची, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो भी लिए हैं। उसके बाद समवर्ती सूची का भी प्रावधान वहीं से है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध भी वहीं से है। आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना का शब्द, देखिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। प्रस्तावना कहाँ से लिए हैं, तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रस्तावना का शब्द बोलेगा तो ये कहाँ से लिए है, यूएसए से लिए, ठीक है दोस्तों। प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो आपको जो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, प्रस्तावना का शब्द है तो वो है आपका यूएसए से। और याद रखिएगा दोस्तों, ज्वाइंट सेशन जो आर्टिकल 108 में होता है, जो कि लोकसभा अध्यक्षता करता है, वो भी लिए हैं आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं, ज्वाइंट सेशन 108, यानी संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं। समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य एवं केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा आपका, तो ठीक है, हम लोगों ने लगभग जो है वो कवर कर लिया, अब आइए हम लोग रूस से चलते हैं। तो रूस एक बहुत ही पावरफुल और आपका जो है बहुत ही ताकतवर और सनकी भी देश में बोल सकते हैं, जैसे यूक्रेन का भी हाल करके रखा है। तो चलिए, रूस जो है मौलिक कर्तव्य वहीं से लिए हैं, पंचवर्षीय योजना भी दोस्तों वहीं से लिए हैं। और देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, जिस समय संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान का भाग नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान बनने के लगभग 26 साल बाद, यानी 1950 में संविधान लागू हुआ था और उसके 50 में 26 जोड़ेंगे तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। तो उसमें कुछ मूल कर्तव्य है, जिसमें क्या था, संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उससे अक्षुण्ण बनाए रखें। और उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है देश का विकास हो, झंडा का आप जो है स्वागत कीजिए। जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे जितने भी धार्मिक बिल्डिंग हैं, सांस्कृतिक है, चाहे स्वतंत्रता से रिलेटेड है, उसका जो है समान संरक्षण किया जाना चाहिए। उसके बाद जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सुविधा, वो भी जोड़ा गया था इसमें मौलिक कर्तव्य में। तो दोस्तों लगभग हम लोगों ने संविधान के जो मूलभूत स्रोत है जो भी विदेश से लिए हैं उसको पढ़ लिया है। तो चलिए, कैसा लगा आपको मेरे द्वारा वीडियो? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।